वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माँ भगवती आदिशक्ति गायत्री मात की जय। ओम गायत्री देव्यै नमो नमः। वेद माता गायत्री के मंत्र की महिमा अपार है, जो आध्यात्मिक भौतिक सिद्धि प्राप्त करवाता है। पूजा पाठ साधना करवाने में गायत्री मंत्र उत्तम फलदायी है। वेद माता गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया। माँ गायत्री के 3 स्वरूप बताए: काली, लक्ष्मी और सरस्वती। वेद माता गायत्री की साधना को वेदों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया, क्योंकि गायत्री मंत्र की महिमा अपार है। गायत्री से ही सभी वेदों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए गायत्री को ही वेद माता कहा गया। पंचमुख वाली और 10 हस्तधारी माँ गायत्री, उनके स्वरूप पंचमुख वाला है। 10 हस्तधारी माँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ तीनों स्वरूपों में माँ गायत्री की उपासना की जाती है। देवी भागवत में जो 3 शक्तियां कही, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी और शांभवी अर्थात रुद्राणी पार्वती, ये तीनों स्वरूप माँ गायत्री के बताए गए। संध्या के समय जब ब्राह्मण त्रिकाल संध्या जो करते हैं, उनको पता होगा कि सुबह के समय में माँ भगवती गायत्री का, सरस्वती का कुमारिक स्वरूप है, जो पंचमुखी है। उनका वाहन हंस है और द्विभुज है। दोपहर की जो गायत्री है उसे वैष्णवी अर्थात लक्ष्मी जी कहा गया। वो युवती की स्वरूपा है, युवती के समान है, और उनका वाहन गरुड़ है और एक मुख और चतुर्भुज, 4 भुजा वाली और एक मुख वाली। संध्या के समय, शाम के समय के स्वरूप माँ गायत्री का पौधा का स्वरूप है, जो पार्वती का स्वरूप है, रुद्राणी का स्वरूप है। उस वक्त माँ बलद पर अर्थात धर्म नंदी पर आरूढ़ होती है, जिसका एक मुख है और वो भी चतुर्भुज है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र महाराज द्वारा रचित गायत्री मंत्र को, वैसे तो वेदों में ही है, उसे विश्वामित्र ने वहां से आकाश से नीचे उतारा, सिद्ध किया, इसलिए गायत्री मंत्र का विश्वामित्र का बताया गया। ऋग्वेद में तीसरे मंडल में और यजुर्वेद में भी ये गायत्री मंत्र मिलता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। व्याख्या करें तो ओम अर्थात नाद ब्रह्म, व्यंजन अकार उकार मकार, अकार उकार मकार अर्थात अ विष्णु,
ब्रह्मा महेश उकार, ब्रह्मा मकार भगवान शिव, अकार उकार मकार, और बाद में बिंदी आती है वो भगवती आदि शक्ति, और उनके गोद में गणपति। अर्थात ओंकार नाद में ही पंच स्वरूप पंच देवता का आवन हो जाता है, इसलिए ओंकार को वेदों में नाद कहा गया। और समस्त जो भी मंत्र है उसमें ओंकार लग जाए तो वो इंजिन है ओंकार। उसके बाद का मंत्र, ओंकार के बिना मंत्र नहीं बनता कोई भी। ओंकार जो समस्त जीवों के आत्मा द्वारा जिनको जो प्रेरणा देती प्रेरणा को देनार परमात्मा भगवान ईश्वर, भू अर्थात पदार्थ चीज ऊर्जा आदि, भुवः अंतरिक्ष आकाश, स्वः आत्मा अपने आत्मा के लिए, ओम भूर्भुवस्वः अर्थात पदार्थ ऊर्जा, पदार्थ अर्थात भूमि भूमि पृथ्वी जो ऊर्जा प्रदान करने वाली है, अंतरिक्ष यानी आकाश, ये दोनों मिलकर उसमें जो विचरण करने वाला है परमात्मा, जो शुद्ध स्वरूप है, जो पवित्र है, उन चेतना स्वरूप ब्रह्म अर्थात ईश्वर भगवान को हम नमस्कार करते हैं। ततः अर्थात ते वो, उससे सवितु सूर्य का प्रेरक, जो सूर्य को तेज प्रदान करने वाला है, उसको वरेण्यम हम उसका वरण करते हैं, अर्थात भर्ग शुद्ध स्वरूप, देवस्य देवताओं के भी देवता अर्थात भगवान, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य अर्थात ते उस परमात्मा का जो शुद्ध स्वरूप है, उस देवता को हम अर्थात धीमहि हमारा मन उसमें लगाते हैं। मन और बुद्धि दोनों को ओ भगवान ओ ईश्वर वो हमारी धारण करे, हमारे मन और बुद्धि में वो स्थान पाए और हमारी बुद्धि और मन को प्रकाशित करे, इसलिए हम उनका ध्यान करते हैं। और हमारी मन, दूसरा अर्थ ये भी होता है कि हमारे मन और बुद्धि में वो प्रकाश करे, हमारे मन और बुद्धि में वो आए, जिससे हम उनका ध्यान कर सके। तियो अर्थात बुद्धि और यह अर्थात उस ईश्वर को सारे प्रचोदयात अर्थात हमारी बुद्धि को सदरूपी कार्यों में, सारे अच्छे कर्मों में प्रवृत्त करें। धियो यो न प्रचोदयात अर्थात उस बुद्धि को और उस मन को अच्छे कामों में प्रवृत्त करें। 24 अक्षरों गायत्री मंत्र के बताए गए, जिसमें 24 शक्तियां हैं। उसके महत्व समझे तो 24 तत्वों के साथ इनका संबंध है। जो 24 तत्व बताए, 24 का जो अक्षर है, जो शब्द है, जो वर्ण है, 24 गायत्री के भी अक्षर हैं, 24 शक्तियां भी हैं और 24 तत्व भी है, और भगवान नारायण के 24 अवतार भी हैं। दत्तात्रेय के गुरु की संख्या भी 24 है। 24 अर्थात पंच तत्व आकाश, जल, पृथ्वी, तेज, वायु और उनकी 5 तन्मात्रा, अर्थात आकाश का गुण और उनकी तन्मात्रा, शब्द उनकी तन्मात्रा के साथ 5 तत्व 10 और 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रियों को मिलकर 20 हुआ। उसके बाद अंतःकरण चतुष्क मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन सब को मिलाकर 24 तत्वों से जो ये शरीर बनता है, इसलिए गायत्री के 24 अक्षर कहे गए। गायत्री मंत्र के हर एक शब्द में, हर वर्ण में एक ज्योति निकलती है, हर वर्ण से, जो उनकी 24 शक्तियां और 24 देवताओं के साथ संबंधित है। उसके 24 अक्षर और उनका उच्चारण करने से हमारे 24 अंगों में उसका प्रभाव पड़ता है। उससे मानवी को दिव्य अनुभूति का दर्शन होता है। जो भी गायत्री का मंत्र का नित्य जप करते हैं, उससे ये अनुभूति होती है।
वो अनुभूति जो करते हैं उनको ही होती है। वेदों के हजारों मंत्रों में सबसे श्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र है, इसलिए उसे गुरु मंत्र कहा गया। गायत्री, सावित्री, कुंडलिनी आदि गायत्री के नाम है। उनके जप द्वारा, तप द्वारा उससे साधना की गई। जो उससे साधना करता है उससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और गायत्री को पूरक मंत्र भी कहा गया है। पूरक अर्थात हमारे पास जो न हो उसे प्रदान करने वाला। गायत्री त्रिपदा है, त्रिशक्ति है, 3 पदों वाली है, अर्थात काली, लक्ष्मी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, कुंडलिनी। इसलिए गायत्री मंत्र को 3 पदों में गाया जाता है, जिससे 3 पदों अर्थात कर्म, ज्ञान और भक्ति, ये तीनों का ही प्रतीक है। 4 वेद और पुराणों में, 18 पुराणों में गायत्री मंत्र और उनकी शक्तियों का विस्तार, विवरण पूरी प्रमाणित तरीके से किया गया है। इस 24 अक्षरों में अक्षरों का अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ बताया। पहला अक्षर जो है ओंकार, वो सफलता का प्रतीक है। दूसरा अक्षर पुरुषार्थ का प्रतीक है। तीसरा अक्षर पालन का प्रतीक है। चौथा कल्याण का प्रतीक है। 5वां योग का प्रतीक है। 6ठा प्रेम और 7वां लक्ष्मी जी का प्रेरक है। 8वां तेजस्विता और 9वां सुरक्षा का प्रतीक कहा गया। 10वें में गायत्री के मंत्र के 10वें अक्षर में बुद्धि का, 11वें में दमन का, 12वें में निष्ठा का, 13वें में धारणा का, 14वें में प्राण का, 15वें में संयम और उसके बाद 16वें अक्षर में तप का और 17वें अक्षर में दूरदर्शिका का प्रतीक है। 18वां अक्षर जागरण और 19वां अक्षर सृष्टि ज्ञान का प्रतीक है। 20वां सरलता, 21वां साहस का प्रतीक है। 22वां दमन, 23वां विवेक और 24वां और अंतिम अक्षर सेवा भाव। इन नामों का उद्भव उसमें होता है और ये सबको प्रदान करने वाला है। माँ गायत्री पंच तत्वों की देवी है, अर्थात प्रकृति है। सनातन धर्म में माँ गायत्री के पंचमुखी कहा गया। हमने पहले ही चर्चा कर दी है, पंचमुखी है महादेवी गायत्री। उसका अर्थ संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात जल, वायु, पृथ्वी, तेज और आकाश पंच तत्वों से, गायत्री से ही बनता है। संसार में जितने भी प्राण है उनका शरीर इन पंच तत्वों में मिलता है। पृथ्वी पर प्रत्येक जीव के अंदर, प्रत्येक मनुष्य के अंदर, प्रत्येक जीव के अंदर, पशु पंखी आदि में गायत्री प्राण शक्ति के रूप में स्थापित है। इसलिए गायत्री सभी शक्तियों का आधार मानी गई। गायत्री उपासना सभी को करनी चाहिए। ब्राह्मणों को तो खास करनी चाहिए, त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। त्रिकाल ना हो सके तो द्विसंध्या करनी चाहिए। कम से कम एक संध्या तो करनी ही चाहिए। गायत्री का जप करना ही चाहिए। गायत्री मंत्र में भूर्भुवस्वः अर्थात 3 लोक, स्वर्ग, पृथ्वी, भू अर्थात धरती पृथ्वी, भव अर्थात आकाश, स्वर्ग, धरती और पाताल का निर्देश करती है। गायत्री की मंत्र की शुरुआत तत्सवितुर्थी स्टार्टिंग होती है और विराम होता है। प्रचोदयात के पास त 9 शब्दों और 24 अक्षरों का बना हुआ ये महामंत्र है। अन्य इतिहासों की बात करें तो महाभारत के अनुपर्व के अध्याय नंबर 15 में इस श्लोक में 78 में कहा गया है कि हे युधिष्ठिर, भीष्म ने कहा है कि हे युधिष्ठिर, संपूर्ण चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा कुरुवंशी राजाओं नित्य पवित्र होकर परम गति को देनार, प्रदान करनार गायत्री मंत्र का नित्य जाप करते हैं, अर्थात सभी माना करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी
कहा है कि गायत्री छंदसाम अहम, छंदों में मैं गायत्री हूं। एम कही, ऐसा कहकर गायत्री की महत्ता प्रस्थापित भगवान श्री कृष्ण ने भी की है। ऋषियों ने स्वना अपने अनुग्रह के अनुसार शास्त्रों में गायत्री मंत्र का जाप और उनकी उपलब्धियां बताई। आत्मा को आनंद और मन की शांति प्रदान करने वाला, आत्मबल प्रदान करने वाला, तंदुरुस्ती, आरोग्य, ऐश्वर्य और हर समस्याओं का उकेल बताने वाला, बुद्धि को विकसित करने वाला और अज्ञान रूपी दीप को मिटाकर अंधकार को नाश करने वाला, सद्बुद्धि की प्राप्ति कराने वाला एक गायत्री मंत्र है। इस धरा पर प्रतिष्ठा देने वाला, यश प्रदान करने वाला गायत्री मंत्र है। महापुरुषों ने गायत्री मंत्र की महिमा इस तरह से वर्णन की। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि लंबी साधनाओं करने से कुछ नहीं होगा, गायत्री मंत्र की साधना करनी चाहिए। गायत्री का जप करने से बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ये मंत्र छोटा है लेकिन इनकी शक्ति अपार है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस सत्य स्वरूप परमात्मा तरफ लेकर जाता है, इस प्रकार का गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र कहा गया। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि राम को प्राप्त करना बड़ा काम है, लेकिन गायत्री का मंत्र का जाप करने से काम रुचि से हटकर राम रुचि में वो लगा देता है, अर्थात परम तत्व तक ले जाने वाला एक गायत्री मंत्र है। वैसे सभी ऐसा मानते हैं कि गायत्री मंत्र माँ भगवती गायत्री का है, ऐसा नहीं है। ये गायत्री का माँ का तो है ही, सूर्य नारायण का भी कहा गया, लेकिन जो सूर्य नारायण को भी तेज प्रदान करते हैं, ऐसे परमात्मा भगवान उनका एक गायत्री मंत्र है। देवर्षि नारद ने कहा कि गायत्री मंत्र भक्ति का स्वरूप है। जहां से भक्ति रूपी गायत्री जहां पे है, वहां पे नारायण का निवास होता है, उस घट में नारायण का निवास होता है। व्यास जी ने कहा कि जिस प्रकार से सब फल का सार मधुर सुगंध है, दूध का सार घी है, इसी प्रकार से सभी वेदों का सार गायत्री मंत्र है। और गायत्री मंत्र का विस्तरण ही श्रीमद् भागवत पुराण है। सभी पुराण है। सिद्ध की गई हुई गायत्री मंत्र कामधेनु के समान है, अर्थात सब कुछ प्रदान करने वाली है। गंगा नदी शरीर के पापों को नाश करती है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा आत्मा को पवित्र करती है। गंगा आत्मा को पवित्र नहीं करती, लेकिन गायत्री मंत्र, गायत्री मां, सूर्य नारायण देव आत्मा को पवित्र करने वाला है। जो गायत्री को छोड़ता है वो मूर्ख है। इच्छित सफलता तप की वृद्धि के लिए गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ दूसरा कोई साधन नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा कि गायत्री महिमा उसका वर्णन करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है, अर्थात भगवान भी गायत्री मंत्र का वर्णन नहीं कर सकते उसकी महिमा का। बुद्धि को शुद्ध करने वाला गायत्री मंत्र उनकी शक्ति अपार है। आत्मज्ञान प्राप्त कराने वाला, दिव्य दृष्टि देने वाला गायत्री मंत्र है। गायत्री आदि मंत्र है क्योंकि वेदों में भी है। उसका गायत्री मंत्र का अवतार पृथ्वी पर विश्वामित्र लेकर आए, जो दुखों को नाश करने वाला है और सुख का प्रदान करने वाला है। गायत्री मंत्र उसका अर्थ देखें तो हमने तो पहले व्याख्या की, उसका महत्व भी देखा। पहला अक्षर ओंकार है। ओंकार उच्चार करने से नाभि में स्थित सूर्य मणिपुर चक्र में नाग ब्रह्म बाहर आता है, उसे मणिपुर चक्र में स्थगित होता है।
ओंकार का उच्चार करने मात्र से उसकी दिव्य चेतना के साथ स्पंदन हो जाता है। वेद माता गायत्री मंत्र का महिमा और संपूर्ण गायत्री मंत्र का अर्थ है वो हम देखते हैं। सनातन धर्म में गायत्री माता को वेद माता कहा गया। सभी वेदों की उत्पत्ति माँ गायत्री से हुई है। माता गायत्री भारतीय संस्कृति की जननी कही गई। अथर्ववेद में कहा गया है कि माता गायत्री के मंत्र से आयुष्य, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, ऐश्वर्य, आरोग्य सब कुछ प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद की शुरुआत ही इसी मंत्र से की है। यजुर्वेद में भी यह मंत्र आता है। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पहले इस मंत्र की रचना पहले ही कर ली थी। सनातन धर्म में गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया। इसका महत्व सर्वोपरि माना गया है। गायत्री मंत्र के 3 अर्थ होते हैं। वैसे केवल अर्धघटन की ही करेंगे क्योंकि इनका विस्तार 4 वेद और 18 पुराण है। अर्थघटन ही कर सकते हैं क्योंकि इनका विस्तार तो बड़ा है। 18 पुराण और 4 वेद इनका विस्तार है। फिर से एक बार गायत्री। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पहला अर्थ की चर्चा कर लें तो कहा गया कि हम पृथ्वीलोक, भूरलोक और स्वर्गलोक, भूर्भुवस्वः में व्याप्त उस सृष्टिकर्ता अर्थात प्रकाशमान, जो प्रकाशक को भी प्रकाशक है, ऐसे सूर्य नारायण के भी पिता, उस परमात्मा के तेज का हम ध्यान करते हैं। हमारी बुद्धि को जो सन्मार्ग की तरफ चलने के लिए परमात्मा का तेज प्रेरित करे, अर्थात हमें ऊर्जा प्रदान करे। किस लिए? तो कि उस परमात्मा तक जाने के लिए हमें तेज ऊर्जा प्रदान करे। यह पहला अर्थ है। दूसरा अर्थ अगर सोचे तो कहा गया कि उस दुख नाशक, तेजस्वी, पाप नाशक जो भगवान है, जो प्राण स्वरूप है, जो सुख के दाता है, सुख स्वरूप है, वो श्रेष्ठ भगवान के स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में, अंतःकरण चतुष्के में धारण करें। और जो हमारी धारण करने के बाद जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, अर्थात परमात्मा तक लगाए। ये दूसरा अर्थ मिलता है। तीसरा अर्थ की चर्चा करें तो ओंकार से सर्वरक्षक परमात्मा हुआ, प्राणों से प्यारा, प्राण स्वरूप, भुवः दुख, भुवः अर्थात दुख को विनाश करने वाला, स्वः जो सुख स्वरूप है, ततः उस सवितु देवता, उत्पादक अर्थात प्रकाशक को के भी प्रकाशक जो भगवान है, उसका वरेण्यम अर्थात वरने योग्य परमात्मा है, उससे हम वर जाए। और भर्गो अर्थात शुद्ध विज्ञान स्वरूप देवस्य जो देवताओं के भी देवता है, उसका हम ध्यान करें। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसका हम ध्यान करके जो हमारी बुद्धि और मन में आ जाए, जिससे हमारी बुद्धि और मन शुभ कार्यों में प्रेरित करे। इस मंत्र का लगातार जाप करने से मस्तिष्क का तंत्र बदल जाता है। उससे मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और नकारात्मक शक्तियां, मानसिक शक्ति बढ़ती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। महर्षि विश्वामित्र महाराज ने इस मंत्र के बल पर ही एक नया सृष्टि का निर्माण कर दिया था, दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया था। इसी से ही पता चलता है कि यह मंत्र कितना शक्तिशाली है, पावरफुल है। ऐसा कहा जाता है कि इसके हर अक्षर के उच्चारण से एक देवताओं का आह्वान होता है। उनकी चर्चा हम किसी दिन करेंगे। यदि हम माँ गायत्री, इसके साथ आज की चर्चा को गायत्री मंत्र के जप के साथ ही विराम की ओर ले जाए। ओम
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ